प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी आंदोलन शुरू करने जा रही है। आज से 4 सितंबर तक ये बीजेपी का अभियान चलेगा। सोशल मीडिया पर दिन भर प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करेगी। इसके लिए भाजपा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आज से 4 सितंबर तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। आज फेसबुक के जरिए बीजेपी नेता हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। 29 अगस्त को बीजेपी नेता जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं 31 अगस्त को मंडल स्तर पर बिजली से जुड़े कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। 2 सितंबर को उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा, तो 4 सितंबर को जिला स्तर पर बीजेपी विधायक, सांसद और जिला पदाधिकारी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। चलिए, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया पत्रकारों से बात कर रहे हैं। उनको तकलीफ हुई। दूसरी तरफ जो निजी अस्पताल हैं वो सरकार से अपने पैसे की जो लाखों हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपया है, उसके जो सरकार ने उन्होंने जो सहूलियत दी थी वो पैसा भी बकाया लंबित है। इस वजह से वो अस्पताल उसको आगे चालू नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों को नीचे तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सब लोग जानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से 30,000 से 3 लाख तक का इलाज ऐसे लगभग 35 लाख लोगों ने 2800 करोड़ से निःशुल्क करवाया था। लोगों को उसकी आदत थी, सहूलियत थी, लेकिन अब इस तरीके के कोई प्रावधान नहीं होने से सरकार के कारण लोगों को जीवन भी संकट में और उनके इलाज की व्यवस्था भी संकट में है। हास्यास्पद सी बात है कि ये राजस्थान की सरकार बाड़ेबंदी के लिए भी मशहूर है, कहने को जादूगरी के लिए मशहूर है, झूठ के लिए मशहूर है, लूट के लिए मशहूर है, लेकिन जिस तरीके से मामलों को लंबित करने के लिए मशहूर है, इसी क्रम में सरकार ने जो इस कालखंड के दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो सुचारू तरीके से शासन चलना चाहिए था, बात लोकतंत्र के सुशासन की करते हैं, लेकिन एक दूसरा चेहरा राजस्थान की जनता ने इस सरकार का देखा है। मैं ये मानता हूं कि चुनौतियां हैं संक्रमण की, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते जनता की मांग थी। हम लोगों ने जब अवसर मिला, सदन में भी पुरजोर तरीके से ये मांग उठाने की कोशिश की। जोधपुर के किसान अभी आंदोलनरत है, सरकार उस आंदोलन को कुचलने की तैयारी में है, उन पर ज्यादतियां कर रही है। हमारे अपने कार्यकर्ताओं पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और नीचे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी महामारी अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। मुझे लगता है कि सरकार एक बार फिर दमन पर उतरेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि मर्यादा में, अनुशासन में, कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए अपनी बात को मुखर तरीके से उठाएं। ये आगाज है, अंजाम नहीं है, लेकिन मैं भरोसा देता हूं कि हम सब लोग मिलकर राजस्थान की जनता को, क्योंकि हमारे बहुत बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मुझे लगता है कि अपने हक के लिए ये लड़ाई की शुरुआत है। हम लोग निरंतर इसी तरीके से राजस्थान के हक के लिए, हितों के लिए लड़ेंगे। आप सब लोगों ने आज मुझे सुना और मैं समझता हूं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, अपनी बात को अधिकांश लोगों तक, नीचे तक, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो आपकी बात को मुखर तरीके से पहुंचाएगा। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फेसबुक के जरिए आगाज कर दिया है। बेड वेंटिलेटर की कमी होती जा रही है, ये कहा उन्होंने। कहा कोरोना ने इस सरकार की पोल खोल दी है। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। सरकार पर आक्रमण करते हुए, आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये बातें कही और कहा अब होगा न्याय को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया।
और नीट जेईई परीक्षाओं के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस का सभी 33 जिलों में प्रदर्शन। सभी जिलों में 11 बजे से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन आज करेगी। जयपुर में 11 बजे एमएनआईटी गेट पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मंत्री खाचरियावास भी मौजूद रहेंगे। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 11 बजे से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, क्या रूपरेखा है इस प्रदर्शन की? नीट और जेईई को लेकर के कांग्रेस के आज सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन रखे गए हैं। जो केंद्र सरकार के दफ्तर हैं उन पर टास्क दिया गया है सभी जिलों को कि वो प्रदर्शन करेंगे। राजधानी जयपुर में जो एमएनआईटी का गेट है जेएलएन मार्ग पर, वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता भी जुटेंगे प्रदर्शन के लिए। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित जयपुर में जो बड़े पदाधिकारी और मंत्री मौजूद हैं वो भी इस जयपुर के प्रदर्शन में शिरकत करेंगे और नीट और जेईई की परीक्षाओं को आगे खिसकाने की मांग रखेंगे। इसके साथ साथ एक अभियान भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर सुबह शुरू हो चुका है, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी। ये जो अभियान है ये सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। कांग्रेस ने इन दिनों जितने भी प्रदर्शन किए उसके साथ साथ में सोशल मीडिया पर भी सुबह से शाम तक लगातार उसकी मुहिम चलाई है। एक डिजिटल कैंपेन भी स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर के कांग्रेस ने अभी शुरू किया है। ट्विटर, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है उनके माध्यम से भी कांग्रेस के नेताओं को ये टास्क दिया गया है कि वो इसको जो हैशटैग है उसको ट्रेंड करवाएं, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी। तो ये आज की पूरी रूपरेखा रहने वाली है। अच्छा, अब कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है नीट और जेईई के खिलाफ, लेकिन अब बात ये भी उठने लगी है कि एसीएफ को पोस्टपोन कराया जाए और बीएसटीसी की जो परीक्षाएं हो रही है उसको लेकर भी फिर कांग्रेस कुछ बोले। बिल्कुल, बीजेपी की ओर से सीधे तौर से कांग्रेस पर ये अटैक किया गया है, प्रचारों भी लगाया गया है बीजेपी की ओर से कि एक तरफ जो केंद्र की जो परीक्षाएं हैं उनका कांग्रेस विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में जो परीक्षाएं हो रही हैं वो बदस्तूर आयोजित करवाई जाएंगी। चाहे 31 अगस्त को होने वाली डीएलएड की परीक्षा हो, चाहे बाकी की भर्ती परीक्षाएं हो, उनमें क्या होगा, ये बीजेपी का आरोप है। कल यही सवाल हमने गोविंद सिंह डोटासरा से किया था, तो उनका ये जवाब था कि यहाँ पर रूरल में सेंटर रहेंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। अच्छा। जबकि नीट और जेईई के जो सेंटर्स हैं वो शहरों में। इस तरह का तर्क ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के इंडियन आइडल फेम सिंगर युवती के प्रेमी ने जहर खा लिया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कुछ दिन पहले रवि नट अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया था। प्रेमिका के पिता ने रवि नट पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। 5 दिन पहले ही दोनों प्रेमी लौटे थे, जिसके बाद सिंगर युवती के बयान के बाद रवि नट को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद रवि नट ने जहर खा लिया। और बड़ी खबर, टोंक कोटा नेशनल हाईवे पर 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में नीमच में तैनात नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर संदीप तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में सांख्यिकी विभाग में तैनात जीतू मीणा, जो संदीप तिवारी के साथ ही कार में सवार थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय तिवारी खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। बड़ी खबर टोंक से, टोंक कोटा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर संदीप तिवारी की मौत। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं टोंक से। मनोज, किस तरह यह हादसा हुआ? एक व्यक्ति घायल भी हुआ है इसमें, उसकी क्या हालत बनी हुई है, क्या जानकारी मनोज? घटना रात लगभग 11 बजे की बताई जा रही है, जब कोटा की तरफ से कार के अंदर संदीप तिवारी उनके साथी जो ये जीतू मीणा है ये आ रहे थे, जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के संदीप तिवारी इंस्पेक्टर है। बताया जाता है कि महाराजा होटल के पास एक खड़ी कार थी, उससे इनकी कार जाके टकराई और उससे संदीप तिवारी की मौके पर मौत हुई है। और जो जीतू मीणा घायल थे इनको लाके देवली के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाने का है, लेकिन क्योंकि ट्रॉमा अस्पताल देवली का था इसलिए इनको यहाँ लाया गया है। और जो जीतू मीणा है वो फिलहाल भर्ती हैं और जो उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है संदीप तिवारी के। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बारा के केंद्रीय जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। न्यायिक जांच के आदेश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आया सोच करने उसने तुरंत हमें खबर दी। जैसे ही खबर मिली हम तुरंत दौड़े, कमर साहब को बोला, कमर साहब अंदर ही थे। जाके उन्होंने देखा तो उसके जो है बिल्कुल जो है हाथ पे ठंडे पड़ गए थे। जब हाथ पे ठंडे पड़े तो हम उसको बॉडी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हैं, सीएम साहब को, सीआई साहब को, और जितने हमारे उच्च अधिकारी हैं समझ को हम सूचना देते हैं। और टॉयलेट में जाकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर हमारे द्वारा एक मामला दर्ज की गई और चूंकि ये जेल में आत्महत्या का प्रकरण है, इसलिए इसमें जांच श्रीमान सीएम साहब के आदेशानुसार जेएम साहब किशनगंज को सौंपी गई है और जेएम साहब किशनगंज जी इसकी जांच कर रहे हैं। और बड़ी खबर दौसा से। दौसा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में दूध और दलिए के लिए यहां पर भीड़ लग गई है। हेल्थ गाइडलाइन की सरेआम हेल्थ गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जो प्रसूताओं को दूध और दलिया दिया जाता है, खाद्य सामग्री जो दी जाती है, उसके लिए भीड़ लग रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है इस मामले में? क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? बिल्कुल निश्चित रूप से ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि इसकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रसूताओं के बिस्तर, क्योंकि अस्पताल में ही प्रसूताएं रहती हैं, उनके बिस्तर तक दूध और दलिया पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के जो इंतजाम है वो इतने खराब हैं कि यहाँ पर एक साथ महिलाओं को बुलाया जाता है, उनके अटेंडेंट को बुलाया जाता है और उनको दूध और दलिया दिया जाता है। ऐसे में जो प्रसूताओं के अटेंडेंट हैं वो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, ना मास्क का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके से जो महिलाएं आती हैं इनमें जानकारी का अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं और मास्क भी वो नहीं लगा पाती हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके की अनपढ़ महिलाएं हैं, ऐसे में उन महिलाओं को मास्क का भी दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करवाई जाए। ऐसे में इस तरह की भीड़ लगाकर दूध और दलिया का वितरण किया जाता है और ये कोई आज की तस्वीर नहीं है, ये प्रतिदिन ऐसे ही हालात होते हैं। ये आज हमने कैमरे में कैद किए हैं। आपने बात की जिम्मेदार अधिकारियों से, ये प्रसूताएं इस अस्पताल में ही भर्ती होंगी, बाहर से तो आ नहीं रही होंगी। ये क्या इनके रूम तक, इनके बेड तक ये व्यवस्था पहुंचाई नहीं जा सकती? ये खाने की सामग्री इनके बिस्तर तक नहीं पहुंचाई जा सकती? बिल्कुल, इस बारे में हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी की है। उनका ये कहना है कि इस व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये एक छोटी सी चीज है, इसके लिए आसानी से बिस्तर तक पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि संपूर्ण रिकॉर्ड इनके पास होता है कि कौन सी प्रसूता किस बिस्तर पर है और वहां पर आसानी से ये दूध और दलिया पहुंचाया जा सकता है। उसके बावजूद भी इस तरह की भीड़ लगवाई जाती है और एक तरीके से खुला आमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना संक्रमण को एक खुला आमंत्रण खुद जिला अस्पताल में दिया जा रहा है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन पालन करने की बात कहता है, स्वास्थ्य विभाग नए नए नियम बताता है, उसके बावजूद भी खुद लापरवाह बना हुआ है। और इस तरह की शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो गाइडलाइन और नियम, कायदे, कानून सिर्फ आम जनता के लिए ही है। अगर आम लोग, आम जनता फॉलो नहीं करेंगे तो चालान काट दिया जाएगा। लेकिन खुद चिकित्सा विभाग की ये तस्वीर आप देख लीजिए, एक अस्पताल की तस्वीरें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 12 सवाईमाधोपुर, करौली में भारी बारिश के आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। तीन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश आगामी दिनों में हो सकती है। 12 सवाईमाधोपुर और करौली, ये वो 3 जगह, ये वो 3 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में सचिन पायलट भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। नीट जेईई परीक्षाओं के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज से शुरू। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की दिन भर ये मुहिम चलेगी। स्पीक अप फॉर
स्टूडेंट सेफ्टी, यह अभियान कांग्रेस चला रही है। प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल, नीट जेईई परीक्षाओं के खिलाफ कांग्रेस धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। सोशल मीडिया पर भी मुहिम अभियान चला रही है कांग्रेस। स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के नाम से और अपील की जा रही है लोगों से, छात्रों से, छात्राओं से कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जयपुर में सचिन पायलट भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। नीट जेईई परीक्षाएं होनी है, तारीख तय कर दी गई है, लेकिन अब परीक्षाएं होने से पहले राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति छात्रों की सुरक्षा को लेकर। बीजेपी एक तरफ जहां कह रही है जब सारी चीजें इस कोरोना काल में हो सकती हैं तो फिर परीक्षाएं क्यों नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चालबाज चीन को एक सर्वे से फिर जोर का झटका लगा है और इस बार का सर्वे चीन के सबसे भरोसेमंद सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कराया है। सर्वे बताता है कि चीन में भी मोदी सरकार का जलवा बरकरार है। करीब 51% चीन के नागरिक अपने नेताओं के बजाय मोदी सरकार की नीतियों से ज्यादा खुश हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में बड़ा खुलासा, शी के साथ नहीं चीन की जनता, जिनपिंग पर भारी मोदी सरकार, चीन में मोदी सरकार का जलवा। साजिश के सहारे दुनिया को जीतने वाला शी जिनपिंग भले ही भारत के खिलाफ अपनी चाल चलने में कोताही नहीं कर रहा, लेकिन चीन की जनता है जो सब जानती है, शी के हर चाल को बखूबी समझती है। तभी तो चीन के नागरिकों को अपने नेताओं से ज्यादा मोदी सरकार पर भरोसा है। जी हां, यह खुलासा हुआ है ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में। लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनातनी के बाद भी चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक सर्वे में ऐसा सच सामने आया जो चीन की आंखें खोलने के लिए काफी है, उसे समझाने के लिए काफी है, उसे बताने के लिए काफी है। दरअसल इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि चीन के नागरिक अपने नेताओं के मुकाबले भारतीय नेताओं पर भरोसा ज्यादा करते हैं। सर्वे में करीब 51% लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया। इन 51% लोगों ने जिनपिंग सरकार से ज्यादा मोदी सरकार की तारीफ की, तो करीब 50% चीनी नागरिक जिनपिंग सरकार के पक्ष में भी दिखे। क्या भारत में चीन के प्रति नाराजगी बढ़ी है? तो 70% लोगों ने माना कि भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है। वहीं 30% चीनी नागरिकों ने भारत के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई। क्या चीन के लोगों को भारत से किसी तरह का डर लगता है? तो 57% लोगों का मानना है कि चीन को भारत से खतरा नहीं है। सर्वे के मुताबिक चीनी कंपनियों का भी भारत पर भरोसा लगभग कायम है, जबकि पिछले कुछ महीनों में भारत ने कई चीनी कंपनियों को भारत में बैन किया है। यह सर्वे नहीं, आईना है शी जिनपिंग के लिए, ताकि वो भी अपने नागरिकों के मन की बात समझें। अजित नहीं किया जा सकता। यानी चीन की साजिश के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है, न सिर्फ अपने देश में बल्कि उस देश में भी जो भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नीट जेईई परीक्षा पर छात्र क्यों हैं परेशान, क्यों है सियासी बवाल? देखिए दिन भर परीक्षा, सुरक्षा और सियासत। परीक्षा पर पसोपेश, छात्र हैं हलकान, इम्तिहान की आंच पर सियासत का पकवान। परीक्षा, सुरक्षा, सियासत,
देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।